आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। निर्मला देवी की जय। निर्मला देवी की जय। सहयोग परिवार की जय। बोल माँ के प्यार की जय। और बोल निर्मल दरबार की जय। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि
त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा
पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिर गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार दो शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कही दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संत स्वामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुखेटभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Manobudhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरो नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहां पूरा ब्रह्मांड साधकों पे अपनी कृपा बरसाने के लिए आतुर है, ईश्वर की शक्ति आतुर है साधकों पे अपने प्रेम की वर्षा करने के लिए। ब्रह्मांड का सहस्त्रार खुला हुआ है, अमृत बरस रहा है और हम सभी सहजियों के सहस्त्रार इसे ग्रहण कर रहे हैं। सहस्त्रार खुलने के बाद जब मां कुंडलिनी परम चैतन्य से योग करती, मां कुंडलिनी हमारे चित्त के साथ गति करती, ऊर्ध्वाकार या क्षैतिज स्थिति में, आकार में, और जहां जहां हमारा चित्त जाता है वहां वहां मां कुंडलिनी जाती और ईश्वर की ये शक्ति उन सभी जगह फैलती जाती जहां भी हमारा चित्त जाए। हमारी चेतना परम चैतन्य के साथ पूर्ण एकाकारिता में प्रयाण करती। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी अवेयरनेस ही परम चैतन्य बन जाती है। जहां जहां ये अवेयरनेस, ये चेतना, ये चित्त जाता है वहां वहां ही क्रियान्वित हो जाता है ईश्वर की शक्ति, उस कार्य को सिद्ध कर देती है। आइए आज जहां सारी प्रकृति मंगलमय, प्रेम में, आनंद में डूबे, हम सब इसका लाभ उठाएं।
और अपने सहस्त्रार से एकत्रित करें, संचित करें ये प्रेम, ये शक्तियां, और हमारी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस से इसे सर्वत्र फैलाएं। आप सभी महान योगी, सहज योगी, सहज ही माँ आदिशक्ति के बच्चे, माँ आदिशक्ति के सहस्त्रार से उत्पन्न सभी साधक जो आज यहाँ एकत्रित हैं, आप सबको मेरा सादर नमन। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपने चित्त को पूर्ण रूप से आत्मा में रखेंगे, बटोर लेंगे, हर जगह से हटा लेंगे। आत्मा में रखेंगे, बाएं हृदय के अंदर। चित्त और आत्मा को एक होने देंगे। All our problems, whether in India or anywhere, is because of human beings. Because they have been not enlightened. See, if you are enlightened, you will have no problem of any quarreling or any fighting and all that. If you are enlightened, then you will think about others. Others as if they are your own. Bother your heads about them. You will not think about yourself anymore. If you are enlightened, then no question of any violence in your head. Nowadays, in the name of religion, in the name of everything, there is so much of violence. This violence can be easily corrected if they all become Sahajogis. Think, if all people become Sahajogis, how will they quarrel? For what? So this religion is there, but above all these religions is the religion of Sahajoga, where you become one, and there all these quarrels of religions will disappear. This is not the only problem we have as human beings. We have some other problems also, very serious. That is, we have a hankering. You are very greedy. We cannot adjust yourself to any other circumstances. We want to live in complete comfort and this and that. But after this, you can sleep anywhere, you can eat anywhere, you need not eat. You become a person who is above all these needs, all these demands. Then you don't worry. You don't worry. Just worry for what? Supposing I get lost somewhere and the car is going in a wrong way. All right, I have to go that way. That's why I'm going like that. What is there to feel upset about? So many things, small, big, happen in your life for which you get upset. But now, with this blessing of Sahasrara, you'll be amazed there is help from Param Chaitanya. And that means a tremendous help, because it acts globally.
It acts individually. It acts on communities. It acts on nations. Because there is divine, what we call divine. Where is the divine play going on? And this divine play plays tremendous beautiful things by which people start correcting themselves. So you should never be nervous, you should never be upset, because you have the divine power within you and it will correct. It can correct anyone. I mean, recently we had a case of one boy who was hit by a truck and they said his lungs were smashed. Now with the lungs smashed, nobody has heard that they become normal. Not only they became normal, but he started breathing normal. And now he is all right. This work is done by Param Chaitanya. You don't have to do anything. Any problem comes before you, before it really touches you, is solved by the Param Chaitanya. But you must have full faith in yourself and in Parama Chaitanya, and believe that you are a realized soul. Nobody can harm you. If they try to harm you for the time being, all right, you may suffer, but you don't also feel the sufferings, and you get out of it. Such a security, such a proper guidance is there. Also, you are saved from all kinds of attacks and all kinds of mistakes that you commit. It's all such a big, I would say, a computer of knowledge. He knows, it knows what you are doing and what you should not do, where you are going and what should not be your way. It knows everything about. So then you have to become aware of it. Now this is the stage where I would say that you have to be aware that you are realized souls. You are different, very unique. You are realized souls. You are not ordinary people. And that you are protected by this Param Chaitanya. Nothing can change. Nothing can trouble. Nothing can overpower. Because you are not aware also of this Parama Chaitanya. That's why you little bit get worried, and people write to me, Mother, something wrong with my daughter, something this. Everything can be corrected by Param Chaitanya. If you know how to leave it to that, if you understand how you are one with that Param Chaitanya, you are a part and parcel of it. And that Param Chaitanya is looking after you. You don't have very conscious effort. There's no need to have very conscious effort. Accept life as it is. As it is, whatever life is there, accept. Don't retaliate, don't get angry, don't get upset. Just accept. And you'll enjoy the same life which was irritating you. You will see the enjoying part of that. And it will be so beautiful the way you will see that you will get over all your problems. You will get over all your enemies. And a kind of very fresh, beautiful existence. So now, as you are all such a being, it's a very great position. With that, if you humble down, then you will be amazed to see that you are absolutely in contact with this Param Chaitanya. Not only that, but you have become Param Chaitanya. With this Param Chaitanya, you can do anything.
I need not tell you what you can do, because some of you may not believe. But that's my own experience is that if you are the Param Chaitanya, if you know you are the Param Chaitanya, then it keeps your dignity, it keeps your position, it keeps your word and looks after you. And whatever is just said or desired, just get it. Your desires also change. Your desires are not for stupid things, but for something that is very noble. Like you want to transform people, you want to do Sahaja work. All these desires are fulfilled fully when you want to do it, you like it, and you think of it. It is something, even seeing something. If you see something and you are stunned by that, immediately Param Chaitanya will take over and you will have no problems. No problems. Because the way we react to all these difficulties and to so-called odds in life becomes a playing, just a playing. You are amazed, you looked at it and finished. Look at that and finished. That is how it is the light which goes into the darkness and finishes the darkness. The darkness is finished and our problems are finished also. So this is what is our awareness has to become. Awareness has to become Parama Chaitanya. Then you get all the ideas, everything that are divine. But not only that, but also the help of the divine. All the solutions of the divine. It's something amazing, and everything quietens down. Everything settles down. And you are amazed watching all this, that you are the center of doing all these things. You are not aware that you are doing and you are doing. That ego part is missing. But you see it's all happening around you, and then you are amazed how it is happening. The whole lifestyle changes, the whole understanding changes, and you become a great source of happiness, joy and knowledge to others. You don't have to study anything, you don't have to know much, but you will know about everything what is right and what is wrong. And then only you can tell the things with complete authority that this is not right. Like today we had a discussion on this point about the economic position and the economics of modern times. I said it is all wrong. Because it is self-destructive. It destroys the nations, if not your nation, other nations. Then it also destroys your family life. It destroys your value system. It completely destroys you. So what sort of economics is this? It's just a show, just like we can say a balloon. It can burst any moment. I have seen people who are very rich, very this thing, think no end of themselves, become bankrupt. And many bankrupt become rich. So it's kind of a turmoil in which they are jumping from one shore to another shore. But you are not. You watch that drama. You see all that drama. And with your peace you can see everything very calmly. It's not difficult for you to create more people like that. It's not difficult to transform this world. The time has come, just ripe time. Like when the proper time comes, the blossom time comes, so many flowers become fruits. So like that you all have become. Now it is for you to create seeds, to spread Sahaja.
You are at that level of awareness now where Param Chaitanya is with you, absolutely part and parcel of you, absolutely with you to give you all necessary help, all necessary prestige and also the personality. May God bless you. पूरा चित्त अपने ही अंदर श्री ब्रह्मदेव सरस्वती महसूस करेंगे। सभी देवी देवताओं अपनी वज्र नाड़ी में, ब्रह्म नाड़ी में जागृत, क्रियान्वित, चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र में, श्री लक्ष्मी नारायण को नमन करेंगे, महसूस करेंगे जागृत अवस्था, चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में, दुर्गा माता जगदम्बा पूर्ण रूप से जागृत, पूरा चित्त मध्य हृदय में जागृत अवस्था। माँ दुर्गा जागृत है, चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, श्री राधा कृष्ण को नमन करें, महसूस करेंगे जागृत अवस्था में चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र में, श्री जीसस क्राइस्ट को महसूस करेंगे, चित्त को उठाएंगे ब्रह्मरंध्र में, पूरे सहस्त्रार चक्र से आत्मा का प्रकाश ब्रह्मरंध्र से बाहर आता है, महसूस करें सहस्त्रार कमल के रूप में परमेश्वरी को महसूस करेंगे, बीचों बीच विराजा हुए, नमन करेंगे माँ को, हे सहस्त्रार स्वामिनी माँ, हे महामाया, माँ निर्मला, आप ही जगत जननी, जगत कल्याणी, भक्त वत्सला, भक्ति प्रिया, आप ही शोभना सुलभागति, आप ही वरदा है, आप ही सहज योगदायिनी, हे परमेश्वर, कृपा कीजिए,
हमें अपने अंदर समा लीजिए। विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। महसूस करेंगे स्वयं को पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में, अंतरिक्ष में, शून्य सरोवर में, श्री सदाशिव के बीच विराजे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, आपकी ही संतान है, आपकी शुद्ध इच्छा है, सहज योगी है, शुद्ध आत्मा है। अनेक जन्मों से प्रतीक्षा में, योग की प्रतीक्षा, जाने अनजाने इस शरीर से, मन वचन या कर्म से आपके विरुद्ध कोई भी अपराध हुआ तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभो। हमें योग प्रदान करें, अपने अंदर समा लें। समा जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रकाश श्री सदाशिव की आकृति के चारों ओर समा जाए। समाते जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को
बाहर लाएंगे, परिक्रमा करेंगे महावलय के साथ। धीरे धीरे फिर से समाते जाएंगे। समा जाएंगे। चित्त को बाहर निकालेंगे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आदि शक्ति माँ के अवतरण के इस सहज योग के लिए अनंत कोटि धन्यवाद परम पिता। अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं सबके साथ एकाकारिता। पूर्ण रूप से एक है हम। परम चैतन्य है। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, वलय, प्लूटो, सभी ग्रहों से एकाकारिता। सभी हमारे सहयोगी। सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में पंच महाभूतों में परम चैतन्य को फैला देंगे अपने चित्त से। पृथ्वी, जल, जल तत्व,
वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश, आकाश से पूरे विश्व में फैले सहजी, सबके ऊपर परम चैतन्य फैलाएंगे। एक हो जाएंगे। कबीला, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया, भारत, सभी मुख्य स्थान धर्मशाला, एसपीएस, नारगौल, गणपति पुणे, पुणे प्रतिष्ठा, निर्मल धाम, परम चैतन्य के साथ एकाकारिता, धीरे धीरे चित्त को समेटेंगे, उन स्थानों पे लाएंगे जहाँ हमारा चित्त जाता है, जहाँ हम जाते हैं। उन सभी लोगों पे लाए जिनके साथ हम रोज जुड़े हैं। परिवार पे लाएंगे, घर में लाएंगे, परम चैतन्य बरसने देंगे सर्वत्र। अपने सहस्त्रार पे आएंगे, माँ चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। सारा किया हुआ कार्य, सारा कर्तव्य माँ चरणों में छोड़ देंगे। माँ, परम चैतन्य ही सारे कार्य करते हैं। हम सब कुछ सरेंडर करते हैं परम चैतन्य के हवाले करते हैं। अनंत कोटि नमः, अनंत कोटि धन्यवाद। आपने हमें सहयोग दिया, सहस्रार खोला,
ब्रह्मांड का अपने सहस्त्रार से, हमें अपने सहस्त्रार से जन्म दिया माँ। अनंत कोटि नमः, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और मध्य हृदय और सहस्त्रार को एक महसूस करेंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय माँ चरणों छोड़ देंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी। जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों को जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। थैंक यू सभी माँ, को जय थैंक श्री यू। माता जी। जय श्री 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 माता जी। एवरीवन जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी। अलका बेटा सभी बहन भाई को जय श्री माता जी। बहुत सुंदर, बहुत गहनतम ध्यान यात्रा, बहुत गहराई के साथ और माँ की इस बीज के साथ जो, और तुमने इतनी सुंदर प्रस्तावना रखी, बहुत ही सुंदर। एक अलग स्थिति हो रही है, ब्रह्म चैतन्य का समझ आ रहा है कि कैसे कनेक्शन बनता है, क्या है। थैंक यू बेटा, थैंक यू माँ, बहुत थैंक यू बच्चा। जय श्री माता। थैंक यू बुआ। हम सबको इतना गौरवान्वित महसूस करना चाहिए जब हम उस घटना को सोचते हैं कि कैसे नारगौल में कैसे श्री माता जी ने तपस्या करके अपने तप से, अपने सहस्त्रार के बल से, शक्ति से ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोल दिया। और जैसे वो ढक्कन खुल गया और परम चैतन्य बरसने लगे और हम सबको ये प्राप्त हो सका। सो कितने भाग्यशाली हैं हम जो हमें चुना गया और हम सहयोग में स्थित हो सके। हम सबको पता है हम लोग कितना सहयोग बांटते हैं, लेकिन कितने लोग राजते हैं और विराजते हैं। रजनी जिसकी बस सेहत से ऊपर कुछ नहीं, जिसके लिए कितने ही लोग होंगे, बहुत कम, बहुत कम। और पूरे स्थित हो जाए सहयोग में, तो ये हमको माँ ने स्थित किया, तो ये बहुत बड़ी माँ की ब्लेसिंग है हम सबके ऊपर, हम सबके। और ये सामूहिकता भी बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर सामूहिकता, एकदम प्योर परम चैतन्य, प्योर मेडिटेशन एंड नथिंग एल्स। सो वही सब है, फिर वो सब कार्य कर देता है, हमको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप घटित करता रहता है आंखों से। और बल्कि हमारे आंखों के सामने भी जो आना है, हमारे चित्त में भी जो आना है, वो वही आएगा जो परम चैतन्य चाहता है, परमेश्वरी चाहते हैं कि बच्चे ये चीज देखो। हमने देखी और कार्य कर देता। आज एक कवर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने देखा गंदा,
अगले दिन आऊंगी वो चेंज्ड। कोई घटना मैंने देखी, अरे ये बाबा तो लूट रहा है लोगों को, बस चित्त में आया, मारना है, महाकाली का आवाहन, ये वो कुछ नहीं किया, बस ये आया, अरे बड़ा दुष्ट है ये, बस काम खत्म, अगले दिन वो जेल में। सो इस तरह के आप घटनाएं नोट कीजिए कि परम चैतन्य हमारी दृष्टि के जाते ही कार्य कर देता, चित्त के जाते। सो बहुत ही महान सामूहिकता है ये, जो इन सब चीजों के बारे में जान रही है। जानना मतलब अनुभव, नसों में संवेदन उस चीज का कि ये हुआ। सो ये बहुत श्री माता जी का आशीर्वाद है बहुत बड़ा कि हम सब सामूहिक रूप से ध्यान कर पाते हैं और ऐसा हो पा रहा है, परम चैतन्य करवा रहे हैं इसलिए, वरना कोई भी विघ्न बाधा आते कितनी देर लगती। इतनी सामूहिकता है, टूटती रहती, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, खत्म। लोग शुरू करते हैं, बहुत जोरों शोरों से प्रचार होता है, खत्म। प्रतिदिन करते हैं, फिर हफ्ते में 1 दिन आते हैं, फिर महीने में 1 दिन, फिर वो भी नहीं करते। सो माँ की कृपा होती है ये कि हम सहज योग कर पाते हैं। परम चैतन्य की कृपा होती है कि नकारात्मकताओं को दूर रखते हैं और हम सहज योग कर पाते हैं। परिस्थिति स्थिति किसकी एक समान है? तो मनुष्य जीवन है, अवतारों की नहीं रही, तो हम तो सिर्फ साधक हैं, उनके पूजन करते हैं जिन अवतारों का, तो वो उससे भी पार निकल जाते, पता ही नहीं चलता कब और कैसे। तो श्री माता जी के श्री चरणों में अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आप सभी संतों को मेरा एक बार फिर से नमन, प्रणाम। जय श्री माता जी की। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू बच्चा, और थैंक यू सारी सामूहिकता। जय श्री माता। थैंक यू जय श्री माता जी। जय श्री माता।